दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। इसकी पूरी महिमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि इसकी हजारों कहानियां हैं। मैं इसमें से केवल एक ही कहानी बताऊंगा। प्रणीता नदी के तट पर मेघनकारा नाम का एक बड़ा शहर था जिसमें जगत ईश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। जगत ईश्वर अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं। उस मेघकरा नगर में सुनंदा नाम की एक शुद्ध ब्राह्मणी रहती थी जो जीवन भर ब्रह्मचारी रही। सुनंदा भगवान जगत ईश्वर के सामने बैठी थी और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करती थी और भगवान के स्वरभूमिक रूप को याद करती थी। श्रीमद् भगवद गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और भगवान जगत ईश्वर को लगातार याद करने में सक्षम हो गई। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मणी सुनंदा गोदावरी नदी के तट पर स्थित पवित्र स्थलों की यात्रा पर गई। उन्होंने व्रत तिथि से लेकर सभी पवित्र स्थलों का दौरा किया। वे जिन भी पवित्र स्थानों पर गई उन्होंने स्नान किया और इष्ट देव के दर्शन किए। एक दिन वह विवियन मिंडेला के शहर पहुंची। अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने रहने के लिए जगह की तलाश की और अंत में एक शहर के मध्य में उन्हें एक धर्मशाला मिली जहां उन सभी ने रात्रि विश्राम किया। सुबह जब सुनंदा उठी तो उसने देखा उसके सभी साथी जा चुके थे। उन्हें खोजते समय उसकी मुलाकात नगर के मुखिया से हुई जो तुरंत ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे महान ऋषि, मैं यह नहीं कह सकता कि आपके सहयोगी कहाँ गए, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके बराबर कोई भक्त नहीं है। मैंने आप जैसा पवित्र व्यक्ति कभी नहीं देखा। हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे इस शहर में रहने की विनती कर रहा हूँ। जब सुनंदा ने नगर के मुखिया का विनम्र अनुरोध सुना तो उसने कुछ दिन यहाँ रुकने का निश्चय कर लिया। उस मुखिया ने सुनंदा के आरामदायक रहने की हर व्यवस्था की और दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। 8 दिन बीत गए। एक ग्रामीण बहुत जोर जोर से रोते हुए सुनंदा के पास आया और बोला, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंदा ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने तुम्हारे बेटे को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक अत्यंत भयानक राक्षस रहता है जो प्रतिदिन जब चाहे तब ग्रामीणों को खा जाता था। एक दिन हम सभी उस राक्षस के पास गए और उनसे हमारी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसके बदले में हम उसे उसका दैनिक भोजन प्रदान करेंगे। एक धर्मशाला बनाई गई और जो भी यात्री यहाँ आते उन्हें रहने के लिए यहाँ भेजा जाता और जब वे सोते थे तो राक्षस उन्हें खा जाता था। इस तरह हम उस राक्षस से अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। आप अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में ठहरे, परंतु उस राक्षस ने सबके साथ आपको नहीं खाया। कारण मैं आपको बताऊंगा। कल रात मेरे बेटे का एक दोस्त आया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वह मेरे बेटे का बहुत करीबी व प्रिय दोस्त है, इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे बेटे को पता चला तो वह उसे धर्मशाला से वापस लाने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन जब वह वहां गया तो उस राक्षस ने उसको खा लिया। आज प्रातःकाल में मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा, उसने अन्य यात्रियों के साथ मेरे पुत्र को क्यों खा लिया। मैंने उससे यह अनुरोध किया, यदि कोई रास्ता हो तो मेरे बेटे को वापस कैसे पा सकता हूँ। उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा भी धर्मशाला में आया है, इसलिए वह सबके साथ खाया गया। जहाँ तक उसे वापस पाने की बात है तो यह तभी संभव होगा जब मैं इस राक्षस शरीर से मुक्त हो पाऊंगा, जो उस व्यक्ति की दया पर संभव है जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। इस नगर में एक ब्राह्मण आया है जो इस धर्मशाला में रुका था, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करती है। यदि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ 7 बार करे और मुझ पर जल छिड़के तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंदा ने उस ग्रामीण से पूछा, इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि इसे राक्षस शरीर प्राप्त हुआ? ग्रामीण ने उत्तर दिया कि बहुत समय पहले इस कस्बे में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेत की रखवाली कर रहा था, तभी उससे थोड़ी दूरी पर ही एक गिद्ध ने सड़क पर जा रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से गुजर रहा था और जब उसने व्यक्ति पर हमला देखा तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ आया, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह योगी किसान पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने इस प्रकार बोला, जो दूसरों की सहायता के हमले आदि के खतरे में देखता है और उसकी सहायता करने में सक्षम होते हुए भी नहीं आता, मदद न करने के लिए यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। बहुत लंबे समय तक नरक में कष्ट सहने के बाद वह भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को खुश करता है। जो मनुष्य किसी क्रूर पशु, निम्न कोटि के मनुष्य या दुष्ट शासन के हाथ से गाय को बचाने का प्रयास करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। दुष्ट किसान, तुमने उस गिद्ध को उस व्यक्ति पर हमला करते हुए देखा, लेकिन फिर भी तुमने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया।
अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। किसान ने कहा, मैं पूरी रात खेतों को देख रहा था और मैं बहुत थक गया था, इसलिए हे सज्जन ऋषि, कृपया मुझ पर दया कीजिए। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, तुम्हारे सिर पर जल छिड़केगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ग्रामीणों ने कहा, मेरी प्यारी सुनंदा, कृपया अपने हाथों से उस राक्षस के सिर पर पानी छिड़के। ग्रामीण से उस इतिहास को सुनने के बाद सुनंदा उनके साथ उस स्थान पर गई जहां वह राक्षस रहता था, और जब वह श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने लगी तो उसके सिर पर पानी छिड़का। उस राक्षस ने तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। उसने ही न केवल बल्कि उन सभी हजारों व्यक्तियों ने जिन्हें उसने खाया था, भगवान विष्णु की तरह ही चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। फिर वे सभी पुष्प विमान में बैठ गए जो उन सभी को बैकुंठ ले जाने के लिए तैयार था। इस अद्भुत घटना को देखकर ग्रामीणों ने राक्षस से पूछा कि उसका पुत्र कौन सा है। राक्षस हंसने लगा। उसने दिव्य विमान में बैठे उन 1000 सुंदर व्यक्तियों में से एक की तरफ इशारा किया और उत्तर दिया, वह आपका बेटा है। ग्रामीण ने अपने बेटे से घर चलने का अनुरोध किया। अपने पिता के अनुरोध को सुनकर बेटे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, कई बार आप मेरे बेटे रह चुके हैं और मैं आपका, लेकिन अब इस महान शुद्ध भक्त सुनंदा की कृपा से मैं जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्त हो गया हूँ और अब मैं अपने असली घर बैकुंठ जा रहा हूँ। प्रिय महोदय, कृपा सुनंदा के कमल चरणों में समर्पण करें और उनसे 11वें अध्याय सुने। श्रीमद् भगवत गीता से तुम्हें भगवान विष्णु का धाम बैकुंठ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण के मुख से ये अमृत निर्देश उनके मित्र अर्जुन के सवालों के जवाब में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में निकले थे, और केवल इस प्रवचन को सुनने और सुनाने से ही कोई उस जगड़न को तोड़ सकता है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बांध रही है। भगवान शिव ने कहा, अपने पिता से ज्ञान की परिपूर्ण ये शब्द कहने के बाद वह उन सभी भाग्यशाली आत्माओं के साथ बैकुंठ चले गए और उनके पिता ने सुनंदा से श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय सीखा और बहुत ही जल्द वो भी बैकुंठ के लिए चले गए। हे पार्वती, तुमने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के यह अध्याय की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।